सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फिगर शोज अ मेटल रॉड PQ रेस्टिंग ऑन द स्मूथ रेल्स AB एंड पोजीशन between the poles of a permanent magnet. The rails, the rod and the magnetic field are in three mutual perpendicular directions. A galvanometer G connects the rails through a switch K. Length of the rod is equal to 15 centimeter, B is equal to 0.5 Tesla. Resistance of the closed loop containing the rod is equal to 9 milliohm. Assume the field to be uniform. Suppose K is open and the rod is moved with a speed of 12 centimeter second inverse in the direction shown. Give the polarity and magnitude of the induced EMF. Right? तो यहाँ पर जैसे डायग्राम में दिया गया है उस तरीके से PQ एक स्मूथ रेल्स पे AB पे राइट रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसको हमने परमानेंट मैग्नेट के बीच रखा हुआ है राइट। अब जो गैल्वेनोमीटर है राइट उसको कनेक्ट किया है इस रॉड्स के साथ और यहाँ पर एक स्विच रखी हुई है जिससे हम लोग जो पर्टिकुलर सर्किट है उसमें से करंट ऑन ऑफ कर पाए। रॉड की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है, फिर मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है राइट, एंड जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है वो भी दिया गया है राइट। अब जो पर्टिकुलर रॉड है उसकी स्पीड मतलब कि मोशनल EMF यहाँ पर आएगा राइट, वो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर सेकेंड यूनिवर्स है। तो पोलरिटी और मैग्नीट्यूड राइट, इंड्यूस EMF का पोलरिटी और मैग्नीट्यूड दोनों यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो हमें पूछा गया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो डेटा यहाँ पर दिया गया है राइट उसके हिसाब से यहाँ पर EMF इंड्यूस होगा और वो जो EMF है वो मोशनल EMF होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है राइट। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF उसकी अगर बात करें तो इंड्यूस्ड EMF फॉर्मूला यहाँ पर आएगा E इज इक्वल टू B इंटू V इंटू L राइट, BVL साइन थीटा। अब BVL साइन थीटा में जो थीटा की वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमें दिया गया है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग लिखे तो E इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ BVL आएगा क्योंकि जो साइन 90 होगा साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, तो E इज इक्वल टू ओनली BVL। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू फर्स्ट B मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है 0.5 राइट। देन V मतलब कि स्पीड की वैल्यू यहाँ पर होगी 0.12 एंड देन इनटू लेंथ यहाँ पर होगा 0.15 राइट। तो इस तरीके से वैल्यूज़ होगी। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमें यहाँ पर मिलेगा 9 इंटू 10⁻³ -3 वोल्ट राइट। ये हमें EMF मिला। अब EMF को कन्वर्ट करेंगे मिली वोल्ट में तो यहाँ पर हमें मिलेगा 9 मिली वोल्ट राइट। तो इस तरीके से हम लोग इंड्यूस EMF फाइंड आउट कर सकते हैं राइट। ओके, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि पोलरिटी क्या होगी राइट। तो यहाँ पर जैसे फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है राइट कि जो PQ है जब वो यहाँ पर PQ रॉड जब मूव करता है तब लेंस फोर्स लगेगा राइट, लेंस फोर्स। अब यहाँ पर जो लेंस फोर्स लगेगा उसके बाद अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पर हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर अप्लाई करें राइट तो ये जो लेंस फोर्स है ऑन इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा तो वो होगा P2Q डायरेक्शन में राइट। P पॉइंट टू Q पॉइंट के डायरेक्शन में लेंस फोर्स लगेगा। लेंस फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज P2Q राइट। सो देयरफॉर P एंड
becomes positive, right? P end becomes positive, and obviously Q end, 2Q, तो Q end becomes negative, राइट? तो यहाँ पर जो हमने पोलरिटी फाइंड की वो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से फाइंड की, राइट? तो इस तरीके से हम लोग पोलरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी पोलरिटी यहाँ पर क्या मिलेगी, राइट? तो इस तरीके से पी एंड बिकम पॉजिटिव एंड क्यू एंड बिकम्स नेगेटिव, राइट? उसके बाद सेम क्वेश्चन में यहाँ पर एज्यूम द फील्ड टू बी यूनिफॉर्म, इज देयर एन एक्सेस चार्ज बिल्ट अप एट द एंड्स ऑफ द रॉड्स व्हेन के इज ओपन, व्हाट इफ के इज क्लोज्ड, राइट? तो यहाँ पर एक्सेस चार्ज यहाँ पर बिल्ड होगा एंड्स पे रॉड्स के जब के ओपन होगी या फिर के क्लोज होगी। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली इसका आंसर लिखेंगे कि आंसर होगा यस, राइट? तो व्हेन के, तो जब की ओपन, जब की ओपन होगी, राइट? तो वहाँ पर जो दोनों एंड्स पे चार्ज होगा वो ऑपोजिट चार्जेस होंगे, राइट? बट जब हम लोग के की क्लोज करेंगे तब गैलोरीमीटर से ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होगी तो वहाँ पर करंट फ्लो होगा, और जो एक्सेस चार्ज है, जो एक्सेस चार्ज है, राइट, वो कांस्टेंट हो जाएगा, राइट? तो जब के ओपन होगी तब तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, बट एंड्स पे चार्जेस ऑपोजिट होंगे, बट के क्लोज होगी तब गैलोमीटर से करंट फ्लो होगा और जो एक्सेसिव चार्जेस हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एज्यूम द फील्ड टू बी यूनिफॉर्म विथ के ओपन एंड द रॉड मूविंग यूनिफॉर्मली, देर इज नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द रॉड PQ even though they do experience magnetic force due to the motion of rod, explain, right? तो यहाँ पर पहले तो फील्ड यूनिफॉर्म है, राइट? अब यहाँ पर जब के ओपन है और रॉड यूनिफॉर्मली मूव करता है तो वहाँ पर कोई भी नेट फोर्स नहीं है इलेक्ट्रॉन पे रॉड PQ में, तो स्टिल दे एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ रॉड। तो ये हमें यहाँ पर समझाना है, राइट? तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू माइनस ई ब्रैकेट वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, राइट? और जो रॉड के एंड पे जो चार्जेस की वजह से फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो है वेक्टर एफ ई इज इक्वल टू ई वेक्टर ई। तो यहाँ पर एक बाजू मैग्नेटिक फोर्स है और दूसरी तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब दोनों ही सेम है बट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, सो इसीलिए यहाँ पर जो नेट फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ही सेम है और दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसीलिए नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बिकम्स ज़ीरो। सेम क्वेश्चन में एज्यूम द फील्ड टू बी यूनिफॉर्म, व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द रॉड व्हेन के इज क्लोज्ड, राइट? तो पहले हमें यहाँ पर जो रिटार्डिंग फोर्स है उसको फाइंड करने के लिए इंड्यूस्ड करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट की यहाँ पर फॉर्मूला होगी I इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पर आएगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस E अपॉन R, राइट? तो E अपॉन R की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो इज इक्वल टू EMF यहाँ पर मिलेगा 9 इंटू 10⁻⁻3, राइट? 9 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁻3, राइट? तो इस तरीके से EMF और रेजिस्टेंस होगा। अब दोनों का ही रेशियो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 एम्पियर, राइट? तो ये बेसिकली इंड्यूस्ड करंट है। अब रॉड पे जो बेसिकली फोर्स लग रहा है रिटार्डिंग फोर्स, तो वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिटार्डिंग फोर्स ऑन रॉड, राइट? तो रॉड पे लगने वाला रिटार्डिंग फोर्स उसकी फॉर्मूला अब यहाँ पर लिखेंगे। तो बेसिकली हम लोग उसको फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे और फोर्स फॉर्मूला इज इक्वल टू
मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू लेंथ, राइट। तो यहाँ पर पहली वैल्यू 0.5 मैग्नेटिक फील्ड है, फिर करंट की वैल्यू यहाँ पर है 1 एम्पियर, एंड थर्ड लेंथ यहाँ पर दी गई है 0.15, राइट। 0.15 आएगा यहाँ पर। ओके, अब इसका जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 9 इंटू, यस, उसका कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिलेगा 7.5, राइट। 7.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो इस तरीके से फोर्स ऑन दी रॉड, जो रिटार्डिंग फोर्स है ऑन दी रॉड, वो हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिगर शोज अ मेटल रॉड, राइट। सेम क्वेश्चन है, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू कीप द रॉड मूविंग एट द सेम स्पीड 12 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स व्हेन के इज क्लोज्ड, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड व्हेन के इज ओपन, राइट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ई को फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो जब के की क्लोज्ड है, राइट, तो तब उसको मोशन करवाने के लिए जो पावर रिक्वायर्ड है उसकी फॉर्मूला होगी P इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्पीड। फोर्स फॉर्मूला होगी BIL, राइट, BIL इंटू V। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो पहले आएगा B 7.5 इंटू 10⁻², राइट। तो ये हमारा पहले तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके बाद करंट की यहाँ पर अगर वैल्यू, पहले तो BIL जो फोर्स की हमने कंप्लीट फार्मूला यहाँ पर जो फाइंड आउट की थी वो कंप्लीट फार्मूला ही लिख ली BIL, एंड नाउ वेलोसिटी की वैल्यू है यहाँ पर 0.12, राइट। तो 0.12 उसकी फार्मूला होगी, वैल्यू होगी। अब आफ्टर कैलकुलेशन हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन, राइट। 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन ये रिक्वायर्ड पावर है, राइट। तो रिक्वायर्ड पावर है तो उसको हमें वाट में लिखना होगा, यहाँ पर आएगा वाट, क्योंकि वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, राइट। ओके, व्हेन के इज ओपन देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट। जब के ओपन होगी तब कोई करंट ही नहीं होगा, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, तो वहाँ पर पावर ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, assume the field to be uniform, how much power is dissipated as heat in this closed circuit, what is the source of this power, right। तो यहाँ पर जो लॉस पावर है वो हमें फाइंड करना है। तो लॉस पावर एज अ हीट अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर पहले तो हम लोग करंट की बात करेंगे, करंट इज़ 1 एम्पियर, सो यहाँ पर आएगा 1², राइट। देन इनटू रेजिस्टेंस इनटू 9 इंटू 10⁻⁻3, राइट। तो 9 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर कैलकुलेशन में हमें मिलेगा 9 इंटू 10⁻³ वाट, 9 इंटू 10⁻³ वाट, राइट। तो रिक्वायर्ड पावर टू मूव रॉड फ्रॉम द ऑपोजिट फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, राइट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर रॉड को मूव करवाने के लिए, क्योंकि रॉड एक फोर्स से बंधा हुआ है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, राइट, उसके लिए जो पावर का जो सोर्स है वो एज ए एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, what is the induced EMF in the moving rod if the magnetic field is parallel to the rails instead of being perpendicular, right। तो यहाँ पर so if magnetic field is parallel to the rails, तो वहाँ पर पैरेलल होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स एक्यूमुलेट ही नहीं हो पाएगा, राइट। सो इसीलिए अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी EMF नहीं होगा, बिकॉज E इज इक्वल टू BLV साइन ज़ीरो, और साइन ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा पूरा EMF भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशन है, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स एक्यूमुलेट होगा जब मैग्नेटिक फील्ड उस रेल के परपेंडिकुलर हो, राइट।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है एन एयर कोड सोलेनॉइड विथ लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्न्स 500 carries a current of 2.5 ampere. The current is suddenly switched off in a brief time of 10⁻³ second. How much is the average back EMF induced across the ends of the open switch in the circuit? Ignore the variation in magnetic field near the ends of the solenoid. तो पहले जो हमें डिटेल्स दी गई है राइट, वो डिटेल्स से स्टार्ट करेंगे। पहले हमें लेंथ दिया गया है राइट, तो L इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लेंथ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमें मिलेगा 0.3 मीटर राइट। तो ये लेंथ है। उसके बाद हमें एरिया लिखना है, तो एरिया A इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर राइट। तो इस तरीके से ये एरिया होगा। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कैपिटल एन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया है 500 राइट, तो यहाँ पर आएगा 500। देन करंट I1 करंट इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर राइट, तो यहाँ पर आएगा 2.5 एम्पियर। देन डेल्टा टी मतलब के टाइम इंटरवल, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड राइट, तो ये होगा टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर जो सेकेंड करंट है, सेकेंड करंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि करंट है वो रिड्यूस हो रहा है राइट। तो यहाँ पर जो करंट है, करंट सडनली स्विच ऑफ हो चुका है। करंट अगर सडनली स्विच ऑफ हो जाएगा तो वहाँ पर कभी करंट नहीं फ्लो होगा आगे जाकर, और हमें इस सिचुएशन में ईएमएफ बेसिकली फाइंड आउट करना है राइट। तो ईएमएफ, अब ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स फाइंड आउट करेंगे राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि स्टार्टिंग करेंगे इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड से, तो पहला आएगा इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड राइट। तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड B1 लिखेंगे, तो B1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगी μ0 इंटू स्मॉल n राइट इंटू I1, μ0 एन I1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे μ0 इंटू कैपिटल N इंटू I1 राइट, अपॉन यहाँ पर आएगा L। ओके, अब फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, उसकी फॉर्मूला तो वो लिखेंगे B2, तो B2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगी μ0 इंटू N इंटू I2 इज इक्वल टू, अब उसकी फॉर्मूला होगी μ0 इंटू कैपिटल N इंटू I2 अपॉन L राइट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होगी। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्मूला लिखेंगे E इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी राइट। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पर आएगा N इंटू ए कॉमन राइट, ब्रैकेट में यहाँ पर फाइनल मैग्नेटिक मीन्स इनिशियल मतलब डिफरेंस ही हमें फाइंड करना है, तो B1 माइनस B2 भी लिख सकते हैं राइट, B1 माइनस B2 ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन डिनोमिनेटर में आएगा डेल्टा टी राइट, इस तरीके से। अब B1 और B2 की जो भी फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर फॉर्मूलाज पुट करेंगे, तो N इंटू ए अगेन कॉमन राइट,
और फिर लिखेंगे ब्रैकेट में म्यू ज़ीरो इंटू एन, राइट, इंटू I1 अपॉन यहाँ पर आएगा L, देन यहाँ पर माइनस म्यू ज़ीरो इंटू अगेन एन इंटू I2, राइट, अपॉन यहाँ पर भी लेंथ L आएगा, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर आएगा डेल्टा टी। इस तरीके से ये कंप्लीट फार्मूला होगी। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो जो भी कांस्टेंट टर्म है, जो भी कॉमन टर्म है, उसको बाहर निकाल लेंगे तो इज इक्वल टू, पहले जो कॉमन है वो तो म्यू ज़ीरो, फिर एन भी कॉमन है तो एन इंटू एन स्क्वायर आ जाएगा, राइट, एन स्क्वायर के बाद यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ, राइट, एंड देन ब्रैकेट में हमारे पास सिर्फ अब करंट्स बचेंगे तो I1, क्योंकि करंट ही यहाँ पर वेरिएबल है, करंट ही चेंज हो रहा है, तो I1 I2 ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन यहाँ पर आएगा डेल्टा टी, टाइम इंटरवल। ओके, अब सारी वैल्यूज़ अंदर पुट करेंगे तो पहले म्यू ज़ीरो की वैल्यू है 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁷, राइट, इंटू अब नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर कितना है 500 होल स्क्वायर, राइट, देन इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर है 25 इंटू 10⁻⁻⁴, एंड देन ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे I1 माइनस I2 तो 2.5 माइनस ज़ीरो, राइट, तो ये डिफरेंस है अपॉन यहाँ पर डेल्टा टी 0.3 एंड इंटू 10⁻⁻3, राइट, तो इंटू डेल्टा टी 10⁻⁻3 है एंड लेंथ है यहाँ पर 0.3 मीटर, राइट, तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ यहाँ पर होगी। अब एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर जो आंसर हमें मिल रहा है EMF का वो होगा 6.5, राइट, 5। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है 6.55, तो E इज इक्वल टू 6.55 वोल्ट, ये हमारा EMF की वैल्यू होगी, राइट, दिस इज़ आवर आंसर। तो हमें यहाँ पर पूछा गया था कि एवरेज बैक EMF कितना होगा, तो वो होगा 6.55 वोल्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर and a square loop of a side as shown in figure, right? Now assume that the straight wire carries a current of 50 ampere and the loop is moved to the right with a constant velocity v is equal to 10 meter per second. Calculate the induced EMF in the loop at the instant when x is equal to 0.2 meter. Take a is equal to 0.1 meter and assume that the loop has a large resistance. तो पहले हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का, राइट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट वायर एंड अ स्क्वायर लूप एज अ साइड एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर बेसिकली एक वायर में से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर स्क्वायर लूप दिया गया है जो कि वायर से b डिस्टेंस पे है और स्क्वायर लूप का जो साइड है उसकी लेंथ है a और स्क्वायर लूप v स्पीड से वायर से दूर जा रहा है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम लोग पहले तो स्टार्ट करेंगे सेम फिगर से, बट फिगर में हम लोग एज्यूम करेंगे स्मॉल dx जितना लेंथ, बहुत ही स्मॉल है, राइट, तो स्मॉल dx जितना लेंथ एज्यूम करेंगे, बाकी सब एज इट इज़ है, जैसे कि यहाँ पर x डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे, राइट, b की जगह पर x डिस्टेंस है और r जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली वो जो हमने एज्यूम किया स्मॉल एलिमेंट वहाँ तक का डिस्टेंस है, राइट, यहाँ तक का। ओके, उसके बाद यहाँ पर स्पीड तो है ही, राइट हैंड साइड v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, देन a साइड है उसकी स्क्वायर की, राइट, a इज़ दी साइड ऑफ दी स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से सिचुएशन है। अब जो वायर है उसमें से करंट फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे, तो b इज इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ पर मिलेगी म्यू ज़ीरो
इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, राइट, 2 × पाई × तो ये पर्टिकुलर फार्मूला हुई आर डिस्टेंस पे वायर की वजह से मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब यहाँ पर हम लोग अगर जो स्मॉल एलिमेंट हमने जो एज्यूम किया है उसके एरिया की बात करें तो ए इज इक्वल टू वो होगा स्मॉल ए साइड ऑफ द स्क्वायर इनटू थिकनेस जो हमने एज्यूम की है वो थिकनेस ऑफ द स्क्वायर ई डी आर, राइट। तो अब जो स्मॉल एलिमेंट है उसके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स एक्यूमुलेट होगा उसकी बात करेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू वो फॉर्मूला हमें मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कंप्लीट फार्मूला अब मिलेगी म्यू ज़ीरो इंटू आई अपॉन 2 × पाई × आर, राइट। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की फार्मूला एंड क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर ए इंटू स्मॉल डी इंटू आर, राइट, ए डी आर होगा। अब पूरे लूप के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है पूरे लूप में, वो फाइंड करेंगे तो फाई इज़ नथिंग बट फाई इज़ इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई, राइट। और ये जो इंटीग्रेशन है वो अब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो डी फाई की वैल्यूज़ है वो इस इक्वेशन में हम लोग बेसिकली पुट करने वाले हैं, राइट। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कम्प्लीटली अब बन जाएगी इंटीग्रेशन, यहाँ पर आएगा म्यू ज़ीरो इंटू आई अपॉन यहाँ पर आएगा 2 पाई आर, राइट, 2 × पाई × आर एंड ए डी आर, राइट, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू डी आर है, तो आर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर एक्स से यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे आर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, तो यहाँ पर लिखेंगे आर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, राइट। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको कॉमन निकाल देंगे, राइट। तो कांस्टेंट टर्म में पहले आएगा म्यू ज़ीरो कांस्टेंट होता है, करंट भी यहाँ पर कांस्टेंट है, उसके बाद स्क्वायर की साइड भी कांस्टेंट है अपॉन 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट्स है। अब इंटीग्रेशन में क्या बचा, तो इंटीग्रेशन में बचा 1/r dr, राइट। और साथ में हम लोग लिमिट्स भी लिखेंगे, लिमिट्स है x to x प्लस ए, राइट, x to x प्लस ए, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो लिखेंगे तो पहले कांस्टेंट टर्म फिर से लिखेंगे म्यू ज़ीरो आई इंटू ए अपॉन 2, राइट, इंटू पाई। अब इंटीग्रेशन 1/r करेंगे तब हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा ln r ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में अपर लिमिट क्या होगी x प्लस ए एंड लोअर लिमिट यहाँ पर मिलेगी x, राइट, x प्लस ए x। ओके, अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो इज इक्वल टू, अब इसका सिंप्लीफिकेशन तो म्यू ज़ीरो आई इंटू ए, राइट, एज इट इज़ अपॉन 2 पाई भी एज इट इज़ 2 × पाई, राइट। और अब लिखेंगे ln यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के हिसाब से x प्लस ए, राइट, अपॉन x। तो इस तरीके से ये जो हमने फाइंड किया वो बेसिकली था फ्लक्स फाई, राइट। अब यहाँ पर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे m इज इक्वल टू वो होगा 5 फ्लक्स अपॉन आई। तो जो भी फॉर्मूला है फ्लक्स की वो लिखेंगे, तो फ्लक्स की फार्मूला में इससे बेसिकली आई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आई डिनोमिनेटर में भी है, तो म्यू ज़ीरो इंटू ए अपॉन यहाँ पर 2 × पाई, राइट, म्यू ज़ीरो ए अपॉन 2 पाई और लिखेंगे लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस ए अपॉन एक्स, राइट।
ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें ये पर्टिकुलर इक्वेशन मिलेगा, म्यू ज़ीरो ए अपॉन 2 पाई ln 1 प्लस ए अपॉन एक्स। अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें ईएमएफ फाइंड करना है, राइट। कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन x इज इक्वल टू 0.2 मीटर, टेक a इज इक्वल टू 0.1 मीटर, राइट, एंड एज्यूम लूप हैज़ अ लार्ज रेजिस्टेंस। तो इस सिचुएशन में हमें ईएमएफ फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली फ्लक्स की फॉर्मूला तो फाइंड की ही हुई है, राइट। फाई इज इक्वल टू फ्लक्स है म्यू ज़ीरो इंटू आई इंटू ए अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू पाई, एंड उसके बाद यहाँ पर आएगा लॉग, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस ए अपॉन एक्स। तो इस तरीके से ये फ्लक्स फार्मूला होगी। अब फ्लक्स फार्मूला पर से हम लोग ईएमएफ फाइंड करेंगे। तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, माइनस डी फाई अपॉन डी टी आएगा, राइट, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो बेसिकली यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो उससे पहले माइनस डी फाई, अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे डी एक्स से और डिवाइड करवाएंगे डी एक्स से, तो डी फाई अपॉन डी एक्स लिखूँगा, एंड यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स लिखूँगा। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन विद डी एक्स एंड डिवीज़न विद डी एक्स, राइट। तो डी एक्स बाई डी टी अब इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़, बट डी एक्स अपॉन डी टी उसकी यहाँ पर अगर हम लोग सिंबल लिखे तो वो होगा v, राइट। अब ईएमएफ, तो E इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे माइनस v डी बाय डी एक्स, राइट, v इंटू डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे म्यू ज़ीरो इंटू आई इंटू ए अपॉन 2 इंटू पाई, राइट, लॉग, ब्रैकेट में 1 प्लस ए अपॉन एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, और यहाँ पर बिगर ब्रैकेट लिखेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब इज इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वी म्यू ज़ीरो इंटू आई, राइट, इंटू ए अपॉन, यहाँ पर आएगा 2 पाई, इंटू 1 अपॉन, ब्रैकेट में 1 प्लस ए अपॉन एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, इंटू यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगी, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें इक्वेशन मिलेगी E इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, इंटू ए स्क्वायर इंटू V इंटू आई अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू पाई इंटू के, ब्रैकेट में x प्लस ए, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। तो इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 2 पाई, राइट, तो इंटू 2 पाई इंटू ब्रैकेट में 0.1 होल स्क्वायर, राइट, 0.1 होल स्क्वायर आएगा, एंड देन इंटू 10 इंटू 50, राइट, अपॉन 0.2 ब्रैकेट में 0.2 प्लस यहाँ पर आएगा 0.1,
ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एज ए रिज़ल्ट जो ईएमएफ हमें मिलेगा वो होगा 1.7 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। तो ये हमारी ईएमएफ की वैल्यू होगी 1.7 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। तो जब x इज इक्वल टू 0.2 मीटर पे उस टाइम में इंड्यूस ईएमएफ हमें मिला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लाइन चार्ज लैम्बडा पर यूनिट लेंथ इज लॉन्च यूनिफॉर्मली ऑन टू द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ मास m एंड रेडियस r. The wheel has light non-conducting spokes and is free to rotate without friction about its axis as per figure. A uniform magnetic field extends over a circular region within the rim. It is given by B is equal to BO K where r less than equal to A less than capital R, right, and B is equal to 0 if R is not less than and equal to A and A is not less than R, right. What is the angular velocity of the wheel after the field is suddenly switch off? So यहाँ पर हम लोग पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्मूला होगी E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, राइट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो अकॉर्डिंग टू टाइम यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा और वो जो चेंज है उसका नेगेटिव हमें ईएमएफ मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ एक पर्टिकुलर साइन को इंडिकेट करती है कि जब कभी भी हमारे पास ए रेडियस वाला एक पर्टिकुलर सर्कल है उसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड is present here. तो इलेक्ट्रिक फील्ड present in the direction टेंजेंट डायरेक्शन, राइट। टेंजेंट डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर टेंजेंट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट हियर इन टेंजेंट डायरेक्शन। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो सरकमफ्रेंस है उस पर क्यू जितने जो टेस्ट चार्ज है, राइट, उसको अगर हम लोग मूव करवाएं तो वहाँ पर जो वर्क होगा वो कितना होगा? तो W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू ई एम एफ, मतलब कि Q इंटू ई होगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू पूरा अगर सर्कल हम लोग घुमाएं, राइट, तो यहाँ पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, क्यू चार्ज पे अगर हम लोग सरकमफ्रेंस पे एक पूरा चक्कर लगवाएं तो वहाँ पर कितना वर्क डन होगा वो लिखेंगे। तो W इज इक्वल टू ऑब्वियसली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स इंटू यहाँ पर आएगा सरकमफ्रेंस, राइट। तो सरकमफ्रेंस यहाँ पर कितना है 2 इंटू पाई इंटू ए, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो है ए। अब फोर्स की यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे तो बेसिकली W इज इक्वल टू फोर्स की फॉर्मूला क्या होगी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होगा इंटू 2 पाई ए, राइट, 2 पाई ए जो कि सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये टोटल वर्क डन है। अब दोनों ही वर्क को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे, राइट। पहला ये इक्वेशन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन देंगे और ये हमारा सेकंड इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन देंगे। तो दोनों को अगर कंपेयर करवाएं तो लेफ्ट हैंड साइड चार्ज इंटू ई एम एफ होगा एंड राइट हैंड साइड चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई ए, राइट। कंप्लीट ये फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर क्यू क्यू तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो E इज इक्वल टू यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगी ई एम एफ अपॉन 2 पाई ए, राइट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की ये फॉर्मूला होगी। अब ईएमएफ की जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू बेसिकली हमें मिलेगा -1 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू ए, राइट, एंड इंटू मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आएगा फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग d∅ अपॉन dt, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर हम लोग
मैग्नेटिक फ्लक्स से स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला होगी फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू ए, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स की यहाँ पर अगर फॉर्मूला की बात की जाए, अगर उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो डी फाई अपॉन डी टी आएगा। तो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू जो d बाई डी टी है उसके अंदर कंप्लीट इक्वेशन होगी, तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे पाई स्क्वायर, राइट। बेसिकली वो है पाई ए स्क्वायर क्योंकि वो एरिया है, एंड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, राइट, पाई ए स्क्वायर इनटू बी। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई वर्जन में लिखे तो फॉर्मूला मिलेगी फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा पाई इंटू ए स्क्वायर, राइट, पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू डी बी अपॉन डी टी। तो फाई इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर डी बी बाई डी टी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा -2 पाई ए 1/2 इंटू पाई इंटू ए, राइट, इंटू पाई ए स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बी अपॉन डी टी, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कंप्लीट फॉर्मूला होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, यहाँ पर टर्म्स कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा A अपॉन 2 इंटू डी बी बाई डी टी, राइट, अपॉन डी टी। अब ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें फॉर्मूला मिली। अब जो चार्ज है, चार्ज पे हम लोग टोटल पर्टिकुलर जो सर्कमफ्रेंस है उस पर टोटल चार्ज फाइंड करेंगे, राइट। तो टोटल चार्ज ऑन सर्कमफ्रेंस तो टोटल चार्ज ऑन सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो वो होगा Q इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ दैट सर्कल इंटू 2 पाई इंटू ए आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से टोटल चार्ज सर्कमफ्रेंस पे जो भी टोटल चार्ज होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो चार्ज है, राइट, सर्कमफ्रेंस पे जो भी चार्ज है उस पर क्या कितना फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो लिखेंगे। तो F इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Q इंटू ई, राइट। अब इज इक्वल टू उसकी फॉर्मूला लिखेंगे तो लैम्बडा इंटू 2 पाई ए, 2 इंटू पाई इंटू ए, राइट। अब दैट इज इनटू हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखना है तो वो होगा ब्रैकेट में -A अपॉन 2 इंटू डी बी अपॉन डी टी, राइट। तो ये कंप्लीट फोर्स हमें मिला अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब जो सर्कमफ्रेंस है उसके चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है दैट फार्मूला F इज इक्वल टू क्या है वो, F इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा, इसको अगर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा माइनस लेमड़ा पाई इंटू ए स्क्वायर, राइट, इंटू डी बी बाई डी टी। तो ये कंप्लीट फोर्स की फॉर्मूला हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर जो फोर्स है उसका अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखे तो वो हो जाएगा m इंटू डी वी अपॉन डी टी, m इंटू डी वी अपॉन डी टी, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर, राइट, इंटू डी बी बाई डी टी। अब जो डी वी बाई डी टी है इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो m इंटू डी बाई डी टी
ऑफ स्पीड, स्पीड की फॉर्मूला तो रोटेशन के फॉर्म में होगा रेडियस इनटू एंगुलर स्पीड, राइट, आर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा माइनस लेमडा इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर, राइट, इंटू डी बी अपॉन डी टी। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला होगी उसकी। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट लेंगे तो m इंटू आर कॉमन, क्योंकि r कांस्टेंट है, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी एंड राइट हैंड साइड लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा पाई इंटू ए स्क्वायर, राइट, डी बी अपॉन डी टी, राइट। कंप्लीट ये फॉर्मूला होगी। अब जो देयरफॉर जो डी ओमेगा है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो डी ओमेगा सब्जेक्ट, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगी माइनस लेमड़ा पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू कैपिटल आर, राइट, इंटू डी बी। तो ये डी ओमेगा की फॉर्मूला बनेगी। अब डी ओमेगा से हमें ओमेगा फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स, तो इंटीग्रेशन पहले लिखेंगे डी ओमेगा इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर रखेंगे तो माइनस लेमड़ा इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर, राइट, कांस्टेंट टर्म है, अपॉन यहाँ पर कैपिटल एम इंटू कैपिटल आर कांस्टेंट टर्म है वो भी बाहर। तो इंटीग्रेशन क्या बचा हमारे पास, सिर्फ डी बी बचा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही यहाँ पर वेरिंग है। तो एज ए रिज़ल्ट जो हमारा ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा माइनस लेमड़ा इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या आएगा कैपिटल एम इंटू कैपिटल आर एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज कैपिटल बी, राइट। तो इसका अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म आएगा वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी इंटू लेमड़ा इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आएगा कैपिटल एम कैपिटल आर एंड के हेड, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे के हेड। तो यहाँ पर के हेड क्या इंडिकेट कर रहा है, तो नेगेटिव के हेड इंडिकेट कर रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इन नेगेटिव जेड एक्सिस, राइट, वो बेसिकली नेगेटिव जेड एक्सिस में है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारे क्वेश्चन का बेसिकली सॉल्यूशन, राइट। Like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.